मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हमारे ग्वालियर के यशस्वी सांसद आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री विवेक सेजवलकर साहब, इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य विराजमान आदरणीय संत कृपाल सिंह जी, आदरणीय संत ऋषभदेव जी महाराज, जिला पंचायत के अध्यक्षा बहन दुर्गेश जी, नगर निगम ग्वालियर के सभापति आदरणीय मनोज तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी, जयप्रकाश जी, पूर्व विधायक श्री मुन्नालाल गोयल जी, संभाग आयुक्त श्री खत्री जी, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कमिश्नर नगर निगम और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ महानुभाव, बहनें और प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि आज हम अपने मध्य प्रदेश का जन्मदिन मना रहे हैं। आमतौर पर जब व्यक्ति के जीवन में स्वयं का जन्मदिन होता है या अपने बच्चे का जन्मदिन होता है, तो हम बहुत ही उल्लास के साथ उस आयोजन को करते हैं। घर पे अनेक धार्मिक आयोजन करते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जन्मदिन के अवसर को अत्यंत उल्लासमयी कैसे बनाएं। जब व्यक्ति के जीवन में जन्मदिन का इतना उल्लास होता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य का जन्मदिन जिस दिन हो, तो हमारा मन कितना ज़्यादा उल्लास से भरा हुआ होना चाहिए, यह सब हम लोग भली प्रकार से महसूस कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर सभी मध्य प्रदेश के निवासियों को और उपस्थित महानुभावों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मध्य प्रदेश देश का हृदय राज्य है और मध्य प्रदेश से सभी को बहुत संभावनाएं भी हैं और आशा भी है, और मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश देश की अपेक्षा के अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से एक सफलतम प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनको इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम मध्य प्रदेश को अगर जानने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। महाकाल बाबा की धरती है ये, ओंकारेश्वर जैसा तीर्थ यहाँ पर हम सबके लिए दर्शनार्थ उपलब्ध है और सारी दुनिया से लोग इन स्थानों पर आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और मध्य प्रदेश को गर्व के साथ धन्यवाद देते हुए जाते हैं। मध्य प्रदेश ने विगत दिनों में बहुत सारी प्रगति की है। एक कालखंड था जब हम अनेक मामलों में पीछे थे, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सड़क की कनेक्टिविटी देश में बहुत बेहतर कनेक्टिविटी में गिनी जाती है। चाहे वो नेशनल हाईवे का मामला हो
चाहे वो स्टेट हाईवे का मामला हो, चाहे जिला मार्गों का मामला हो और चाहे ग्रामीण सड़कों का मामला हो, शायद ऐसा कोई रेवेन्यू विलेज आज मध्य प्रदेश में नहीं है जो डामरीकरण सड़क से जुड़ा हुआ नहीं हो। और जब सड़क बनती है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आर्थिक उन्नति भी आती है। और आज हम सब इस बात को भली भांति महसूस करते हैं कि एक जमाना था जब गांव में साइकिल भी बहुत मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 10, 20, 25, 50 मोटरसाइकिलें उस गांव में नहीं चलती हो। तो आर्थिक संपन्नता भी सने सने बढ़ी है। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। बिजली के क्षेत्र को लें, बिजली पूरे देश भर में अभाव में थी और मध्य प्रदेश में तो सर्वविदित है कि बहुत ही अभाव था, लेकिन आज 26,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला यह राज्य देश में अग्रणी राज्य बन गया है। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। सोलर एनर्जी की दृष्टि से देखें तो आज मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जैविक खेती की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। मुझे ध्यान है जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया था तो उस समय इस मध्य प्रदेश में मात्र 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। अब मध्य प्रदेश 24 मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन गया है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। हर क्षेत्र में लगातार ये कोशिश की जा रही है, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियों का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। अब मध्य प्रदेश की ध्वनि देश के मानचित्र पर गूंजने लगी है और इसमें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट भी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी अवस्था में है। आमतौर पर जो संपन्न समृद्ध लोग हैं उनको स्व सहायता समूह की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके पास सब प्रकार के साधन मौजूद हैं। लेकिन एक वो गरीब परिवार जिसके पास आज खाने को है, कल की गारंटी नहीं है, ऐसे परिवारों के लिए स्व सहायता समूह का ये आंदोलन वरदान साबित हुआ है। और आज हमारी बहनें भी कदम से कदम मिला रही हैं, कंधे से कंधा मिला रही हैं और बराबरी का अर्थव्यवस्था में भी योगदान देने की कोशिश में लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। पिछले दिनों CM राइज स्कूल की कल्पना हमारे मध्य प्रदेश में की गई, श्रमोदय विद्यालय की कल्पना हमारे मध्य प्रदेश में की गई। श्रमोदय विद्यालय अपने आप में एक नया कंसेप्ट था। आमतौर पर जो सक्षम लोग हैं, अच्छी फीस दे सकते हैं, उनके बच्चे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते थे, लेकिन सड़क पर काम करने वाला कोई मजदूर, उसका बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़े, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और उस विषय को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने 4 श्रमोदय विद्यालय प्रारंभ किए, जिसमें एक हमारे ग्वालियर में भी एयरपोर्ट के पास है। आज इन विद्यालयों में वो गरीब आदमी जो सड़क पर डामर बिछाने वाला है और वो हमारे यहाँ मजदूर के रूप में रजिस्टर्ड है, तो उसके बच्चा कंपटीशन में बैठता है और कंपटीशन से बैठकर वो श्रमोदय विद्यालय में आता है और उसको उसी प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है जैसे किसी बड़े परिवार के बच्चे को पब्लिक स्कूल में मिलता है। अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र, बनी क्षेत्र भी हमारे मध्य प्रदेश में काफी है और हम सब जानते हैं कि वो पिछड़ा हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में गांव-गांव में स्कूल खुले, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खुले, ये तो कोई नई बात नहीं है।
लंबे समय से हो रहा है, अभी इसको और विस्तार दिया गया है। लेकिन मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारे ग्वालियर संभाग में करहाल ब्लॉक है, जो कई लोग नहीं गए होंगे, झाबुआ में, धार में, छिंदवाड़ा में, बैतूल में, तो कम से कम श्योपुर जिले की एक तहसील, जो तहसील है करहाल, करहाल पूरा आदिवासी ब्लॉक है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी विचारधारा की सरकार ने तय किया कि करहाल में रहने वाला जो आदिवासी बच्चा है, अगर वो योग्य है तो वो इंदौर के दिल्ली कॉलेज में भी पढ़ सकता है और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी पढ़ सकता है, जहाँ कंपटीशन फेस करके जाएगा और वहाँ वो पढ़ेगा और उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। ये गैर बराबरी को समाप्त करने की दिशा में ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम है और इसका लाभ पूरे देश में मिल रहा है। सीएम राइज स्कूल अब संदीपनी विद्यालय के रूप में तब्दील होकर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। एक जमाना था जब एक स्कूल खोलते थे और 3 क्लासरूम होते थे। हायर सेकेंडरी स्कूल खुला तो 9, 10, 11 के लिए 3 होते थे और सरपंच या गांव के लोग कहते रहते थे 2 रूम और बन जाए, 2 रूम और बन जाए। सांसद विधायकों के पीछे लगे रहते थे। विद्यालय में यूरिनल नहीं होता था, टॉयलेट नहीं होता था, बाकी किसी प्रकार की और कोई सुविधा नहीं होती थी। एनसीसी वगैरह की तो कल्पना हर स्कूल में की नहीं जा सकती थी। लेकिन मैं आप सब लोगों को भी आग्रह करना चाहता हूँ और यहाँ बैठे बच्चों को भी आग्रह करना चाहता हूँ, सामान्य परिवार के बच्चे भी कम फीस में अगर अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो यह विद्यालय निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में वरदान के रूप में हमारे बच्चों के लिए मूर्त रूप लिया है और 40 करोड़ रुपए की लागत से ये विद्यालय बनाए जा रहे हैं। और इस विद्यालय में मौलिक आवश्यकता की जितनी चीजें पब्लिक स्कूल में होती है वो हर प्रावधान मध्य प्रदेश के इस संदीपनी विद्यालय में किया गया है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। आप सबको मालूम है कि आमतौर पर कोई व्यक्ति एक अस्पताल बनाता है, एक विद्यालय बनाता है और फिर दुनिया को लाला के दिखाता है कि हमारे यहाँ ऐसा विद्यालय है। लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं जैसा विद्यालय किसी ने एक बनाया होगा, मेरे मध्य प्रदेश में हर विकास खंड में एक संदीपनी विद्यालय बन रहा है, जो किसी भी विद्यालय से ज्यादा अच्छा है, जो आने वाले कल में मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य को निश्चित रूप से सुधारने वाला है। हम सब ग्वालियर अंचल के निवासी हैं। ग्वालियर अंचल को भी अगर हम निहारेंगे तो ध्यान में आएगा कि आज ग्वालियर में हमारे पास सब प्रकार की समृद्धता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हम काफी आगे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर देखें तो जितना बड़ा अस्पताल हमारे पास है उतना बड़ा अस्पताल अन्य स्थानों पर नहीं है। हमारा मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है। मेडिकल कॉलेज पूरा नया बन जाए, इसके लिए लगभग मध्य प्रदेश की सरकार ने 800-900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सारे मेडिकल कॉलेज का पूरा आमूलचूल परिवर्तन आने वाले कल में होने वाला है। रेल कनेक्टिविटी हमारे पास है, एयर कनेक्टिविटी हमारे पास है, हमारे पास विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे अन्य प्रकार के विश्वविद्यालय हो, चाहे LNIP जैसा डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास हो। हर चीज ग्वालियर के पास आज है। वेस्टर्न बाईपास की दृष्टि से एक बड़ा प्रोजेक्ट ग्वालियर में आ रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले कल में AB रोड को AB रोड से जोड़ेगा और जो बाईपास आज 53 किलोमीटर का है वो आने वाले कल में बनके जब तैयार होगा तो 22 किलोमीटर के बाईपास में हम लोग रायरू से लेकर बरई परियार पर सीधे जुड़ जाएंगे और वो रास्ता बनेगा तो निश्चित रूप से काउंटर मैग्नेट सिटी भी डेवलप होगा। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि एक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब ग्वालियर बने, इसके लिए काउंटर मैग्नेट सिटी में जमीन का प्रावधान किया है। पिछले दिनों भोपाल में इन्वेस्टर समिट हुई थी और उस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात आई थी, उस पर लगभग बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जब वह पार्क बनेगा तो एयरटेल, वोडाफोन जैसे तमाम सारी कंपनियां ग्वालियर की धरती पर आकर काम करेंगी। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि आमतौर पर तो कोई भी कह देता है
कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया ठीक से चल नहीं रहा है, लेकिन कहते वही लोग हैं जिनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन आज मालनपुर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, पामौर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जमीन बढ़ाने की जरूरत है, नई नई इंडस्ट्रियां आ रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत पहला हथियार कारखाना अगर कहीं लगा तो हमारे मालनपुर में स्थापित होगा। और अभी हाल ही में सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया हमने डेवलप किया, पिपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया। दोनों इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी जगह खाली नहीं, सारी भर गई है। लगभग 250 लेदर की इंडस्ट्री हमारे मुरैना में आए, इसके लिए लेदर पार्क के लिए जगह निश्चित हो गई है। एक प्लांट भी खाली नहीं है। इंडस्ट्री की दृष्टि से भी लगातार हमारा संभाग ग्रो कर रहा है। विजयपुर जैसे क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल एरिया बने, यह भी हमारी कोशिश है। सोलर पावर प्लांट की दृष्टि से रीवा का हमारा प्लांट जो देश का सबसे बड़ा और अग्रणी प्लांट है, लेकिन उसी की टक्कर का एक प्लांट मुरैना में भी सरकार स्थापित करने जा रही है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सरकार की पार्टनरशिप पर लगेगा और सोलर की दृष्टि से हम अग्रणी होंगे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली में मेट्रो चलती है, वह मेट्रो हमारे रीवा के सोलर प्लांट से जो बिजली जनरेट हो रही है उससे दिल्ली की मेट्रो चल रही है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है। हमारा यह क्षेत्र सेना के प्रति काफी रुचि रखने वाला क्षेत्र है। इस बार यदि भर्ती प्रारंभ हुई है, बीच समय में कुछ दिन अवरुद्ध हुई थी, लेकिन सब लोग ये चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में सैनिक स्कूल बनना चाहिए। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मालनपुर के पास सैनिक स्कूल डिफेंस मिनिस्ट्री बनाकर तैयार कर रही है और वो सैनिक स्कूल जल्दी से जल्दी प्रारंभ होगा। और फिर सैनिक स्कूलों की जो श्रृंखला है उसमें ग्वालियर भी एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में निश्चित रूप से गिना जाएगा। एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास हुए और उसका लाभ निश्चित रूप से आज हमारे इस क्षेत्र को परिलक्षित हो रहा है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश एक जमाने में बीमारू राज्य में गिना जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश के नागरिकों के घनघोर परिश्रम, मध्य प्रदेश सरकार की जनहितैषी नीतियां और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद होना, उसके कारण आज मध्य प्रदेश विकासशील राज्यों की दौड़ में अग्रणी अवस्था में आ गया है। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए आने वाले कल में जब 2047 में भारत विकसित भारत बने, उस समय हमारा मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश होकर भारत को मध्य प्रदेश बनाने में अपना योगदान दर्ज करे। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर घनघोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। इस पुनीत अवसर पर मैं पुनः आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।